कहे तुरंत मुझे संकल्प अगर चलता है, ऐसा कहा, मुझे कहा, मतलब देही अभिमानी स्थिति नहीं। उसी समय फिर बाद में और संकल्प चलता रहे, फिर और संकल्प चलाता भी रहे दूसरों का भी, तो क्या होगा? अपना संकल्प चल रहा है, दूसरों का भी मेरे चल रहा है, और फिर हम कहते हैं योग में ना एकाग्रता नहीं होती, योग में मन नहीं लगता। कैसे लगता? तो ये देखना है हमें। 17/5। मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की है, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद करो। बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। घर बैठे बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न है, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? और ये कौन है? मोनिका बहन, ममता बहन, सामने बैठो, उस तरफ सामने बैठो, इधर आ जाओ। बाबा को वंडर भी लगता है। आश्चर्य, हम नहीं बोलते, आश्चर्य की बात है। बाबा को भी कौन सी बात का वंडर लगता है? आश्चर्य लगता है। भूल जाते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद फिर कहते भूल जाते। दीदी साउंड थोड़ा माइक को ऊपर करिए, साउंड क्लियर। अच्छा, और किस पे बात में वंडर लगता है? श्रीमत वंडर मतलब हम बोलते ना, सब कुछ बात का वर्णन करते हैं, फिर कहते आश्चर्य है ना, आश्चर्य की बात है ना, नहीं? जब कौन सी बात में लगता है कि आश्चर्य? जब बच्चे कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता। योग नहीं लगता। बाबा ने कहा, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है, तब उनका बनकर भी फारकती दे देते, तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते। ये भी कैसा वंडर? फारकती देना एक होता है, पहचानना नहीं, वो तो ठीक है। पहचानने के बाद डिवोर्स देना, और डिवोर्स का भी रीजन क्या है? बाबा से प्रॉब्लम नहीं है, भाई बहनों से प्रॉब्लम है, डिवोर्स दिया। अच्छा, तो ये दो रीजन है बाबा के। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? दक्षिणा मिलती है बाप द्वारा। जो पूरा बाप को याद करते हैं, यज्ञ का सहयोग करते हैं। यज्ञ का सहयोग करते हैं। जो बाप के यज्ञ से कनेक्शन है, राइट बोल रहे हो। जो बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते और सदा श्रीमत पर चलते हैं।
अच्छी तरह से संभाल करना और सदा श्रीमत पर चलते उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। अब सोचना अच्छी तरह से संभाल किसे कहते हैं, सब अपना मंथन बताएंगे जब मुरली में ये पॉइंट आएगा ना तब। अच्छा, गीत है हमारे तीर्थ न्यारे है। आगे दीदी ये तो बाबा का ही मुरली का ही गीत है, शायद एक यहीं पे सुना है। यहाँ हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप कट जाया करते, यहाँ मैल दिल का धुल जाता, हमारे तीरथ न्यारे हैं। जो भी इनका करता फेरा, जो भी इनका करता फेरा, होता उसका दूर अंधेरा, होता उसका दूर अंधेरा। यही भूमि को स्वर्ग बनाते और पाप पुण्य की कसौटी दिखाते हैं, हमारे तीरथ न्यारे हैं। समथिंग लाइक दैट। ये फिल्मी नहीं है दीदी, मुरली का यही सुना है आके। अच्छा, इस पे करो, इस पे स्क्रीन शेयर पे करो। ये है फिल्मी गीत ही है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं सुनाई दे रहा। ये फिल्मी गीत तो नहीं होना चाहिए, ये हमारे सेंटर के तीरथ मजे न्यारे। सेंटर के अपने मजे हैं। दीदी हमें भी गीत सुनना है, सुनाई नहीं दे रहा। चलो। ओम शांति। अच्छा, क्यों बाबा ने आज तीर्थ का कहा? आज की मुरली तीर्थों पर है। रूहानी यात्रियों ने ये गीत सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। एक्चुअली हमारे तीर्थ भी वैसे कौन कौन से हैं? मधुबन, सेंटर। तो सेंटर पर आना एक तीर्थ स्थान के बराबर है। और इसलिए दादी गुलजार कहती है ना, जितने कदम हम सेंटर की तरफ डाल रहे हैं वो तीर्थों की तरह का पुण्य है, उतना पुण्य। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है, जन्म बाई जन्म तुम यात्रा करते रहे हो। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौटकर घर में आ जाते हैं। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। वह होते जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। हम तीर्थ यात्रा और पंडा ये बहुत बड़ा सिम्टम है। मतलब पंडे न और तीर्थ यात्रा हो तो ही नहीं सकती। तो हम भी पंडे हैं तीर्थ यात्रा पर। इधर कोई आ जाए नया छोड़ते ही नहीं ना, पकड़ लेते हैं। और क्यों पंडे पकड़ते हैं? जिस्मानी, उनको कमाई होती है। हम भी क्यों पकड़ते हैं? हाँ, तो हमको भी पैसे मिलते हैं, इसलिए हम करते हैं। हाँ, तो हमको कमाई हो रही है ना भाई, हमारा तो पुण्य इकट्ठा हो रहा है ना। वो फिजिकल पैसे लेते हैं। हमको पता है कि हम 10 मिनट भी उस पंडे उसको बिठाएंगे, करेंगे, हमारा पुण्य इकट्ठा होगा, तो हमारी भी कमाई है। तो दीदी वो लोग दूसरों की कमाई करते हैं, अपनी कमाई करते हैं, और यहाँ हम लोग दूसरों की कमाई करते हैं। आप सब हम लोगों की कमाई करते हैं। हाँ, दूसरों की तो होती है लेकिन खुद की भी होती है, खुद की भी होती है। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? पंडों का हमारा क्या बोलते हैं उसको, वो उस्ताद भी बाबा का राइट वर्ड है। और वो जैसे ना वो डाकुओं का वो सरदार, सरदार, सरदार ग्रुप लीडर होता है ना। हम पंडों का सरदार कौन है? ब्रह्मा उस्ताद बाबा। बाबा कह रहे। ब्रह्मा बाबा। बाबा है। निराकार परमपिता परमात्मा, उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता।
तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे, अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसमें कर्मेंद्रियों की बात ही नहीं रहती। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं। जनरली ये धारणाएं होती है, आजकल होती है या नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा क्यों बाबा के बच्चे बनने के बाद पवित्रता हमारा मतलब नॉर्मल स्टाइल है, क्यों? क्योंकि यात्रा है ना। जो सोच रहे मैं जर्नी पे हूँ उनके लिए पहला रिक्विजिट है पवित्र बनो। तो यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों का है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाला हमेशा ब्राह्मण होते हैं। गीत भी है, 4 धाम में फेरा किया परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है, वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते हैं, आकर फिर गंदे धंधे करते रहते हैं। यात्रा पर और क्या और किस चीज की मना है? वो जिस्मानी धंधे, जिस्मानी यात्रा में भी क्रोध करने का, खान पान की शुद्धि, राइट। एक और दूसरा क्रोध करने का, क्रोध, क्रोध करने का, मतलब वो भी विकार नॉट अलाउड है। नहीं, इतना नहीं है क्योंकि वो बहुत मुश्किल है ना हाँ, ये तो बात राइट है वैसे मतलब यात्रा मीन्स ही तपस्या और तप करना। जैसे अगर हम गए थे फर्स्ट टाइम हरिद्वार, अब वहाँ पंखा ही नहीं है, वो धर्मशाला ऐसी थी, और अगर चलते भी थे तो ऐसे चलते थे। फिर वो छोटे थे तो फीड किया कि नहीं यहाँ तपस्या करनी होती, इसलिए ऐसे ही होते, सब कमरे ऐसे ही होते उस पर जो गीता भवन था ना वहाँ जो फेमस है हरिद्वार में, तो वो बहुत वो भावना थी वहां रहना है, क्योंकि वो महाराज वहाँ होते थे, जो राम सुखदास जी महाराज बहुत फेमस सेंट थे। तो बोला कि सोचा हाँ ठीक है, हाँ पवित्र तप करना है। फिर अब गर्मी फील नहीं होती थी। तो 4 धाम की यात्रा तो बाबा कहते हैं। फिर यात्रा पर क्रोध की भी मना करते हैं, खास वह टाइम पतित नहीं बनते हैं। 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही है 4 धाम की यात्रा करने में, पता है ना सबको। 4 धाम वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो जगन्नाथपुरी, और फिर साउथ में वो रामेश्वर, और फिर वेस्ट है वेस्ट में हाँ, 4 धाम द्वारका, तो द्वारका। और तो ये ब्रह्मा बाबा ने सारे 4 धाम किए, सब कुछ किया। भक्ति के जो जो बेस्ट और महान कार्य कहते वो सारे ब्रह्मा बाबा ने किए। 4 धाम कर लिए ना, तो अब रियल 4 धाम कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो सभी ने 4 धाम किए, रूहानी 4 धाम सभी ने किए, रूहानी। जो मधुबन गए होंगे वो ही करेंगे ना। तो अगर ये 4 धाम करना है तो मधुबन चलो। अभी तुम जानते हो आत्माएं जा रही है, बाप का फरमान है जितना हो सके मेरी याद में रहो। यह है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहां जा रहे हो, वहां के रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम ये यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की है, पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली ठक्कर भित्तर आदि सबको पूजते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ये सब है गुड़ियों की पूजा,
शिव बाबा के और देवी देवता के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है। गुड़ियों का ऑक्यूपेशन होता ही नहीं। शिव बाबा मतलब अब ये पेड़ पौधे इन सब की पूजा की, वो तो फिर गुड़ियों की पूजा हुई ना, देवियों की। तो शिव बाबा और देवी दीदी थोड़ा देवताओं माइक के, ऊंचा कीजिए प्लीज, आवाज बहुत कम आ रही है। माइक ऊंचा ऊंचा। इसको कम करो। शिव बाबा की और देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, और वैसे बाबा कहते उसको गुड़ियों की पूजा की। गुड़ियों का ऑक्यूपेशन नहीं होता। एक्चुअली देवी देवता जो बाबा जनरली कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण, ये गुड़ियों की पूजा में नहीं आते, इनको थोड़ी डाउन करते हैं। हाँ, देवियों की पूजा को गुड़ियों की पूजा कहते हैं। तो उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं, गुड़ियों का ऑक्यूपेशन होता नहीं। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना वह जैसे पत्थर पूजा होगी। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? हाँ, पति से पावन बनाना, नई दुनिया बना। ऑक्यूपेशन भाई कहते ना, अब तुम्हारा क्या ऑक्यूपेशन। अब देखो, ये अगर नहीं जानते हैं और रोज शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, तो वह जैसे पत्थर पूजा होगी। फिर भी कुछ ना कुछ मनोकामना पूरी होती है। सतयुग में जिस्मानी यात्रा होती ही नहीं, वहां मंदिर आदि वहां कहाँ से आए? यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है। यह है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सदगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा बाबा दलाल है या शिव बाबा दलाल है? शिव बाबा अपने आप को ही दलाल कह रहे हैं। आज बाबा कह रहे सदगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते। शिव बाबा भी कभी दलाल हो जाते। फिर शिव बाबा को दलाली क्या बनती है? दलाल मतलब ही दलाली। सोचो, बच्चे मिल गए, यही दलाली है। ये भी अच्छी है। हम बच्चों से मदद मिलती है, बिछड़े हुए बच्चे मिल गए। बच्चे भी मिलते हैं और मदद भी मिलती है बच्चों से। हाँ, खुद ही है। सदगुरु के रूप में दलाल हुआ। शिव बाबा का सदगुरु का रूप है दलाल। सदगुरु मिला दलाल। सतगुरु है ना, बाबा की लहर है। आज ये लहर है। उनको अपना शरीर तो है नहीं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते, अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। अब यहाँ ब्रह्मा बाबा, बच्चे मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया ले जाने। बच्चे जानते भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अन आर्य, अगर देवताओं को आर्य कहे तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहा जाता है, आर्य आर्य नॉर्मल आर्य का मीनिंग है पढ़े हुए, पढ़े हुए को आर्य कहते हैं। आर्य दीदी श्रेष्ठ को कहते हैं। श्रेष्ठ आर्य, श्रेष्ठ को, हाँ, पढ़े हुए को भी कहते हैं। आर्य अन आर्य, पतित को भी कहते हैं। हाँ, पढ़ा लिखा जो एजुकेटेड है ना, एजुकेटेड का। इसलिए तो उन लोग मूर्ति पूजा में नहीं बिलीव करते आर्य समाज वाले, मतलब वो आइडल वर्शिप उसमें नहीं करते। तो आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। इस समय सब अन आर्य, अनपढ़े है।
एक्चुअली यहाँ बाबा का मतलब है कि जो ये ज्ञान लेते हैं ना बाबा का, वो आ रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, बाबा वो का वाली ज्ञान। पढ़ाई है ये ज्ञान की। और वैसे भी सब कुछ बहुत बड़ी पढ़ाई करके अगर वो झगड़ा करे, किसने कहा मुझे भाई, सबके अपने अपने आजकल स्टोरीज तो है ही ना, मालूम है कि तो वो घर में आके बोला बहुत बहुत एजुकेटेड है, बहुत पोजीशन में है, जो ये आजकल के यंगस्टर होते हैं, फिर वो मैरिटल इश्यूज होते हैं और ऐसे ऐसे करता है घर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, हाँ, किसी भी एक लेमैन को भी कहेंगे तो कहेंगे क्या फायदा इतनी पढ़ाई का, मतलब ऐसे आकर यही करना है घर में। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो इसलिए सब अनार्य है, बाप दादा को जानते ही नहीं, ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगतम्बा भी प्रजा माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। यह है एडॉप्टेड चिल्ड्रन। कौन एडॉप्ट करते हैं? परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान है, परंतु बाप को भूल ऑर्फन के बन पड़े हैं। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहां जाना है उसको याद करना है। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का नाटक है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। सालों साल सुन के, ज्ञान में आकर के भी सालों साल फिर भी ये हो जाते। उसका कारण क्या है? निश्चय की कमी दीदी। निश्चय की कमी। एक्चुअली अगर एक तो योग का नहीं है, अनुभव नहीं है, और केवल सेवा सेवा, ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं है, वो भी भाग जाते हैं। या तो बस सेवा सेवा करो, सेवा करो, मतलब फिर लगेगा कि मुझे यूज किया जा रहा है, मैं बाबा को यूज हो रही वो नहीं। तो भावना, ज्ञान और सेवा, ये तीनों का बहुत अच्छा बैलेंस, ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है। भागंती हो जाते हैं। माया भी बड़ी पहलवान है। ये बुद्धि योग बल की युद्ध बाबा के सिवाय कोई सिखला न सके। बुद्धि योग बल की युद्ध, सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तुम जानते हो, अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। तुम सब ज्ञान गंगाए ज्ञान सागर से निकली हो। बाप कहते बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम अमर बनोगे। अकाले मृत्यु कभी होगा ही नहीं। समय पर आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो बहुत इजीली। कितना बड़ा फियर वहां है ही नहीं। रियलिटी भी ऐसा है कि पूरी आयु भोगकर पूरा कर्तव्य करके फिर आत्मा शरीर छोड़ती है, और फिर वैसे भी डर नहीं। दोनों बातें है ना। तो भविष्य एक तो समय पर आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। इस याद से ही तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। ये समय पर जो शरीर छोड़ने का, इवन हमारे ज्ञान मार्ग में है ना कितनों का, ब्रह्मा बाबा
पूरा कर्तव्य पूरा करके, सब कुछ पूरा करके। गुलजार दादी, संतरी दादी और पुष्प शांता दादी। पुष्प शांता दादी, वेरी गुड। उसका भी पता है ना सबको, पुष्प शांता दादी का। ब्रजेंद्र दादी का मुझे नहीं, समय पर शरीर छोड़ने पूरा पता होने। दादी का था ना, दादी हॉस्पिटल में थी और फिर दादी ने बता दिया, मतलब पता चल गया दादी को कि 8:30 बजे 8:30 AM को शरीर मैं विदाई लेने वाली हूँ। तो थोड़ी बहुत ये हुई तो बुलाया, मतलब वो जो साथ में बहनें थी उन्होंने सबको बुला लिया। फिर दादी ने कहा अभी नहीं, अभी टाइम है। फिर बोला सब पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुला लो। फिर उन सबको बुलाया, दृष्टि दी, सबको विदा किया। फिर 8:30 हुआ, आत्मा पंछी उड़ गई। जैसे देखो अपने प्री यहाँ प्लान्ड। शास्त्रों में जो पुष्प शांता दादी, इच्छा मृत्यु का जो चलते फिरते बाप की याद में रहना है, ये अगर स्टेज चाहिए, चलते फिरते बाप की याद में रहने, तो ये जो रेगुलर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ये होगा। इस याद से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप आई है पावन बनाने, सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बने हैं और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हो, वो सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन है, यहाँ भी सबकी अपनी रस्म है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा का ना बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के है वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी तुम कांटे से फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते हो। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण, 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए, पतित बना दिया। ये दुश्मन आपस में सबको लड़ा दिया। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, बाबा ने यज्ञ रचा है। इनको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको शुरू में बोला दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते। हाँ, सोचा यज्ञ की अच्छी संभाल करना, वो फिर विश्व के मालिक बने। पवित्रता होगी तो विश्व के मालिक होगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करें। किसको कहते हैं यज्ञ की अच्छी संभाल करना? जैसे मैं कहती हूँ घर का बहुत अच्छा संभाल करती है, घर की बहुत अच्छी संभाल करती है। किसको, किस बेसिस पे? अपना घर समझना, अपना यज्ञ समझना। अपना समझना, हाँ, अपना यज्ञ समझ के कंसर्न रखना बाबा के यज्ञ को। और राइट, जहाँ अपना समझते हो ना, फिर क्या क्या कंसर्न होती है। कोई नाम बदनाम नहीं करना है बाबा का, बिल्कुल डिससर्विस ना हो बाबा की, डिससर्विस ना हो। हाँ, ये ठीक नहीं है, ये जगह ठीक है, ये ऐसा पड़ा है, उधर ठीक करेंगे। अपना समझते ना, जहाँ अपना नहीं समझते फिर बोलना पड़ता है ऐसे करो वैसे करो। जहाँ अपना समझते उसको उपजता है अपने आप, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। तो कंसर्न, यज्ञ की ग्रोथ करना, ग्रो करना, कंसर्न, केयर, दिल से पूछना, व्यवहार आपस में, हाँ, पूछना यज्ञ के लिए, सेवा के लिए ऑफर करना, क्योंकि कंसर्न है ना, कंसर्न है, वहां पूछेंगे। तो जो यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं वो विश्व का मालिक बनते हैं। जिस जागीर के तुमने आधा कल्प धक्का खाया है, बाप आते हैं देने, तो ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते,
बाप वंडर खाते, सजनिया गाती थी आप पर बलिहार जाऊं, अब आया हूं तो तुम मेरे बनकर फिर फारकती दे देते। वह फिर ऊंच चढ़ने के बदले, अब देखो डिवोर्स वालों की स्टेटस, आएंगे तो सही सतयुग में, देखो जल्दी शुरुआत की, आपसे शायद 10 साल पहले शुरुआत की, लेकिन डिवोर्स दे दिया, तो ऊंच चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, फर्क तो है ना, कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि और कहाँ गरीब भील लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेनी चाहिए, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया, भक्ति मार्ग के लिए ये सब चीजें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक ही है जिनको पतित पावन कहा जाता है, शांति धाम और सुखधाम में भी कोई भी पुकारते नहीं है। तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए ना, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनके बाद कोई यज्ञ आदि रचा नहीं जाता। इस यज्ञ के बाद वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। तो सतयुग में यज्ञ इसलिए नहीं रचते ना, कोई आफत ही नहीं है, तो यज्ञ क्या रचे। एक्चुअली यज्ञ का मेन पर्पस दो ही है, आफत और शुद्धिकरण। तो दोनों बातें मौजूद है वहां। तो बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते हैं, ये कोई साधु संत नहीं जानते। अच्छा, मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई, उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया। बड़े दिनों के बाद बाबा को फीलिंग याद आया। तो अब मनुष्य को सावधान करना है। शायद कल ही था ना उद्घाटन, ये एक गीता हुबली में गीता म्यूजियम, पूरा बहुत बड़ा, कर्नाटक सुना ना, मधुबन न्यूज में एशिया का सबसे बड़ा गीता म्यूजियम। बसवराज भाई कोई है वहां पर, बसवराज भाई उन्हीं का है ना गीता। मैंने बुक दिखाई ना आप लोगों को, वो मोटी किताब उन्होंने बताया, दिखाया नहीं। अच्छा, वो ले आना मेरे टेबल में। हुबली में अगर देखना है म्यूजियम, तो बुक अपने आप बताती है। हाँ, बहुत बड़ा है वो, कितना एकड़ लैंड में है, बहुत बड़ा। आपको पूरा वो बताएंगे, उसका वीडियो। हुबली कर्नाटक में। तो कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते, मतलब म्यूजियम है, रिट्रीट सेंटर नहीं है, म्यूजियम बनाया। इनके बाद कोई यज्ञ होता ही नहीं है। तो अब मनुष्य को सावधान करना है। यह बाप बैठ यहाँ लायक बनाते हैं, सावरे से गोरा बनाते हैं। तुम शाम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि से बाबा को याद करना है। बस ये अवस्था जम जाए तो तुम्हारा ये अवस्था होनी चाहिए। आज का होमवर्क भी है, चलते फिरते फील करे बाबा मेरे इर्द गिर्द है। यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। कितने लोग पूरे टाइम फील करते हो? होमवर्क में भी होता है, करते हो दीपक भाई? चलते फिरते बस ये अवस्था जम जाए, बस तो बेड़ा पार हो जाए। बस इतना सा अभी थोड़ा करना है, सीधा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है। अभी तुम फूल बन रहे हो, यह बगीचा है ना, अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। अकासुर, बकासुर, ये संगम के नाम है। उद्धार तो सबका होना है। जो जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे,
बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे। तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, 100%। फिर कलाएं कम होती जाती है। इस समय कलाएं बिल्कुल ही खत्म हो गई है, नो कला। गाते भी है, हमारी कलाएं कौन कौन सी है सभी को पता है ना? बोलो, कला कौन कौन सी है? देखने की कला, बोलने की कला, खाने की कला, चलने की कला, बैठने की कला, बात करने की कला, बात करने की कला, चलने की कला, देखने की कला। देखे तो भी क्या देखे, कैसे देखे? सुनने की कला, हाँ सुनने की भी। कोई कहते बस मैं ज्यादा सुन नहीं सकती, मतलब वो आत्मा, उसमें वो कला नहीं है। तो जो सुन नहीं सकता ना, वो सुना भी नहीं सकता। वो कई है, नहीं मुरली नहीं सुन सकते या क्लास नहीं सुन सकते, वो सुना भी नहीं सकते। वो नहीं, व्यर्थ सुनने की कला नहीं होती है। व्यर्थ सुनने की कला नहीं बोल रहे हैं, सुनने की कला, समर्थ सुनने की कला। समर्थ सुन, वो तो व्यर्थ तो वैसे भी नहीं सुनना है, उसके लिए कला की जरूरत भी नहीं है। बाबा कहते ये सब कला। तो उद्धार तो सबका होना है। कल्प कल्प संगम पर आते हैं, गाते भी है मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहम दिल कहते ना। कल्प कल्प संगम पर आते हैं। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी होंगे, हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाप कहते मेरी सबसे जास्ती ग्लानी करते हैं, या तो कहते नाम रूप से न्यारा, तो या फिर कह देते कण कण में। ये सब ड्रामा में नूंद है। एक्चुअली कितने कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, ये भी पॉइंट उठा सकते हो। इसलिए म्यूजियम में क्या किया उन्होंने, एक एक शब्द लिया गीता का और वो पिक्चर्स, वो पूरा ट्रांसलाइट्स बनाए। बहुत सुंदर कलाकृति की हुई है। तो बाबा कहते हैं इस समय तो ये सब ड्रामा में नूंद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो बच्चे खूने नाहक खेल होना है। ब्लड शेड ये तो मीनिंग है, लेकिन इनोसेंट का किलिंग, इसको बाबा कहते खूने नाहक खेल। नाहक सब आफते आएगी, कुछ भी रीजन नहीं है, आफते आ जाएगी। कितने मरेंगे, लेकिन हमको बाबा कहते हैं वैसे, मतलब इनोसेंट इन द सेंस अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि उस आत्मा ने कुछ किया है, लेकिन जरूर कुछ किया है। और कुछ किया मतलब जिससे किया है ना, कर्मों का खाता है ना, या उसी के थ्रू आएगी। राजा की ग्लानी की ना, बैठे बैठे पॉलिटिकल पार्टी की बैठे बैठे ग्लानी की ना, वही पार्टी निमित्त बनती है फिर हमारे ऊपर किसी न किसी वे। वही जैसे कितने बार हमने डिस्कस किया। तो इसलिए बाबा खूने नाहक खेल होगा, कितने मरेंगे। अच्छा, भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं, देविया बनाकर पूजा कर फिर डिवो देते हैं। तो फिर गुड़ियों की पूजा हुई ना। अच्छा, काली का कैसा चित्र बनाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। कल भी बाबा ने याद किया काली को। तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन बहुत एक्यूरेट चित्र है। कैसे, संगम पर। कल्पना बन बोलो, वैसे रॉन्ग है चित्र, मतलब इस तरह कोई देवी का चित्र होता नहीं, बट बहुत एक्यूरेट है संगम के हिसाब से। विनाश की देवी, हाँ तो कैसे नहीं, वो ओवरऑल ठीक है। ईच एंड एवरी जो हमने कल वर्णन किया ना, जीभ ऐसी तो हाथ ऐसा, तो फिर आंखें भी वैसी, तो पैर में भी असुर, हाथ में भी खड़क,
उसमें जो स्टोरी में भी दीदी स्टोरी में भी दिखाते हैं कि वो जो बीज रूप को जिसको मारने गई थी, तो उसको जब वो मारती उसकी एक भी बूंद नीचे गिरती उससे एक नया असुर पैदा हो जाता था। इसलिए इतनी लंबी जीभ करी कि उसको बीज बूंद को नीचे गिरने ही नहीं दिया, उसको तुरंत ले लेती थी। मतलब तब कहीं जाके जो भी है कर्मेंद्रिया सारी यूज हुई ना असुर को मारने में। हाँ, तो जिनकी हर कर्मेंद्रियों से इतना वो ध्यान रखता था कि कहीं आंख से ऐसे यूट्यूब के पिक्चर्स नहीं दिखे जो आंख में विकार आ जाए, हाथ में ऐसा कोई कर्म न करे जो विकार का हो, पैरों में। तो ऐसी आत्मा जो यहाँ है इतनी काली बनी, जो बाबा हमेशा बहनों को, टीचर्स को, यंग टीचर्स होती है बाबा के सामने, बाबा हमेशा कहते हैं काली बनो, शक्ति रूप बनो असुरों के सामने। तो जिनकी एवरी कर्मेंद्रिया काली रूप है वो है, इसलिए उनका स्पेसिफिकली बताया, नहीं तो अदरवाइज एक असुर मारता हुआ तो बहुतों को दिखाया है, पर हर कर्मेंद्रियों से। तो ऐसा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। तुम यहाँ बैठे हो यात्रा पर, ट्रेन पर बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो, बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, सेकंड भी कमाई बिगड़ छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं, बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यज्ञ रचा है, बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार हो जाएगा, बहुतों का बेड़ा पार करेंगे। एक भाई पुलिस कमिश्नर मधुबन आया, वो कॉन्फ्रेंस मनमोहिनी वन के कॉन्फ्रेंस में, कोई स्टेट का था पुलिस कमिश्नर। तो कॉन्फ्रेंस मतलब 2-3 दिन हो चुका था, लास्ट डे था। तो मनमोहिनी वन से पहले ये होता था ना, शांतिवन भोजन के लिए आते थे, तो सब बसें चली गई, वो रह गया था, मतलब उसके पास कोई अभी ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो फिर एक साइकिल में एक भाई वहां से, वहां का सेवाधारी, साइकिल में वो झूमते हुए जाते हैं ना वहां के मधुबन के सेवाधारी, वो जा रहा था, पूछा भाई तुम क्यों खड़े हो, तो उसने उसको रुकाया भी, बोला मुझे जाना है शांतिवन। बोला आओ बैठ जाओ, तो ठीक है। तो सामने उसको बिठा दिया इधर पीछे साइकिल पे, और सामने उसका बोला बैग इधर रख दो। उसको कुछ पता नहीं कि ये कौन है क्या है, वो मन ही मन हंस रहा है, मेरे एक फुटस्टेप से पूरा पूरा वो स्टेट मतलब रुक जाता है, पुलिस कमिश्नर। तो अच्छा, फिर बोला, फिर उसको फिर बातें में पूछा क्या है, कौन हो, तो उसने बताया ऐसे ऐसे हूँ मैं, और अपना अनुभव सुनाया, बाबा से इतना निश्चय, इतना प्यार, 1 किलोमीटर की दूरी तो है ही ना, ऐसे करते करते पहुंच गया। उस भाई को पूरा 3 दिन का कॉन्फ्रेंस के सारे लेक्चर्स भूल गए, और ये अनुभव उसको इतना पावरफुल लगा। और उसने वहाँ उस एड्रेस लिया, फिर वहाँ उस पर्टिकुलर सेवा केंद्र पे, सेंटर पे गया और वहाँ कोर्स किया, और उसने बोला मुझे वो जो अनुभव मिला ना, तो क्या था, बाबा 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 जो कहते हैं ना, बाबा बाबा करते रहना है। वो सारे पढ़े लिखे वाले अच्छे बेस्ट स्पीकर्स भी फेल हो जाते उसमें। कौन सा था, नेचुरल अनुभव, रियल अनुभव। तो ये अभी की बात है। तो बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनो, क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते हो, संपूर्ण तो कोई बने ही नहीं है, भूत बड़े खराब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम हम रूहानी सब बच्चों की बच्चों रूहानी बाप रूहानी दादा माता पिता को बाप याद दादा को प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग और good morning, नमस्ते। नमस्ते। बाबा शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए 1 सेकंड में भी इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है, 1 सेकंड भी कमाई बिगर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते बाप को याद, दूसरा है चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है, बहुत मीठा बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का अर्थ है, सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। बिजी रहना और सफल करने में फर्क है। हम बिजी रहते हैं या सफल करते हैं। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्मा सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्मा सिद्धि को प्राप्त करते हो। हाँ, तो समर्थ होगा तो रिप्लेस ही होगा ना, ब्लैंक तो नहीं होगा ना। तो व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते। तो श्रेष्ठ तरफ लगाना इसको कहते हैं। तो हम सारे दिन क्या होते हैं, बिजी होते हैं या सफल करते हैं? कहना नहीं, करना भी होता है। हाँ, जितना बाबा वो पुरुषार्थ चलेगा ना, बाबा आपका है, बाबा का है वही कार्य को, और बाबा मेरे साथ है, बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो सफल श्रेष्ठ है। ये नहीं कि हम रॉन्ग कर रहे हैं और फिर कहेंगे बाबा मेरे साथ है, वो भी रॉन्ग है फिर। तो यथार्थ विधि द्वारा परमात्मा सिद्धि, ये विधि है व्यर्थ को स्टॉप करने की। स्लोगन है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। वो बुक लेके आओ। अच्छा, 17 है ना। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। वार और खेल कैसे है? उसने मुझे इतना जोर से बोला, लगे जैसे कोई अटैक किया हो,
उसने ऐसे एलिगेशंस कर दी, ऐसे लगता है अटैक हो गया, तो वार है या खेल? तो अगर वार लग रहा है, अटैक लग रहा है, तो वार है, फिर वो खेल नहीं। और नहीं, एक होता है ना, इतना जोर से बॉल डाला, लेकिन वो अगर समझदार है तो वो क्या करेगा, उस बॉल को ऐसा सिक्सर बना देगा, नहीं तो वो कोई टेनिस एल्बो हो जाएगी, लग भी सकती है ना। ये है। अच्छा जी, ये है वो किताब।